हाय दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बेसिकली देख सकते हो कि मैंने थर्सडे को एक वीडियो बना के डाला था एंड उसमें पूरा एनालिसिस डाला था कि पर्टिकुलरली कौन से स्टॉक्स अच्छे खासे परफॉर्म्स कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो बेसिकली अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। तो मैंने आपको 4 स्टॉक्स ऐसे बताए थे, 4 स्टॉक्स, जिसमें से बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसो हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया, देन एल&टी फाइनेंस हो गई। ये 4 स्टॉक्स मुझे अच्छे लगे थे। जिसमें से आप देखोगे बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस बहुत अच्छे चले थे। लेट्स चार्ट पे भी एक एनालिसिस कर लेते हैं, कैसा क्या मार्केट रहा, कैसे क्या स्टॉक्स चला एंड कमिंग डेज में भी कौन से स्टॉक्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कुछ पॉइंट्स कि मुझे अच्छे दिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बोला था कि बेसिकली ये जो लेवल्स आपको दिख रहे हो, ये लेवल्स के पास है, ठीक है? एंड दूसरा पर्टिकुलरली आप देखोगे तो वीक चार्ट के हिसाब से भी अगर मैं लेके जाऊँ, इधर में भी अच्छा खासा दिख रहा था कि 50 डेमा के ऊपर ये, ठीक है? 15 मिनट में भी एक सीन में जो सिनेरियो दिख रहा था कि क्यों ये होना चाहिए। बेसिकली इधर पे देखोगे 15 मिनट में भी अच्छा खासा कट हुआ था इधर पे एंड कैंडल्स भी उस हिसाब से बनी थी। देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मुझे लगा था कि अच्छा खासा काम करेगा, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम इसमें देखने को मिलेगा। और मुझे बेसिकली स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्यों लग रहा था इस पे, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो ऑफ दिस वन। क्योंकि ये स्टॉक्स देखोगे, इधर पे हैमर कैंडल बना है, ठीक है? ये 200, हाँ, 200 ईएमए के ये सपोर्ट पे है, 50 डेमा का टारगेट है। मैनी ऑफ द टाइम मैंने केसेस नोटिस किया है कि जब जब कोई स्टॉक्स 200 डेमा के पास रहता है, सपोर्ट पे रहता है, अच्छा किसी कैंडल बनती है और उसके ऊपर 50 डेमा का टारगेट रहता है, तो वो बेसिकली वो स्टॉक्स टारगेट को देके ही जाता है। तो बजाज फिनसो में ये अपने को आज के दिन पे देखने को मिला। सेम गोज टू बजाज फाइनेंस में भी अगर हम जाएंगे तो सेम आप देखोगे, सेम क्राइटेरिया बन रहा था, ठीक है? क्यों दोनों ही स्टॉक्स मोमेंटम देखा, क्योंकि सेम देखो वही सिनेरियो बना इधर पे भी, ठीक है? टारगेट ऊपर का दिया है, बस वही हुआ आज के दिन पे। एज एज सच ग्लोबल मार्केट में कुछ पैनिक सिनेरियो नहीं था। दोनों इंडेक्सेस अच्छे खासे खुले, स्टॉक्स अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। डेली चार्ट पे देखोगे तो अच्छा खासा सिनेरियो बना। वीकली चार्ट पे सपोर्ट है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको दिखा दूं, प्रोबेबली देखिए 50 डेमा है जो वो 200 डेमा को काटा है, ये ठीक है, कट किया है। बेसिकली मुझे एक दिख रहा है कि इसमें अच्छा खासा सिनेरियो बना है। एक एल&टी फाइनेंस भी मैंने आपको बताया था कि जो एल&टी फाइनेंस मुझे दिख रहा है कि प्रोबेबली अच्छा खासा मोमेंटम कर सकता है। मैंने जिस हिसाब से आपको बोला था कि प्रोबेबली इसमें एक अपने को असेंडिंग काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है, ठीक है? जो कि वही हुआ आज के दिन पे। वीडियो में देखोगे प्रोबेबली देखो गैप अप ओपनिंग हुआ और अच्छा खासा चल गया यार। अपना डेली चार्ट्स पे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में भी कुछ बोला था। लेट्स डिसाइड कर लेते। देखो कि मैंने बोला था इधर पे थोड़ा अगर मुझे मोमेंटम अच्छा खासा दिखता है तो मैं लूंगा, लेकिन मुझे 15 मिनट में अच्छा दिख रहा था। मैंने आपको वो डिसाइड किया और डेली चार्ट के हिसाब से भी मैंने आपको बता दिया। तो आप प्रीवियस वीडियो भी थोड़ा देखो, आपको समझेगा। प्रोबेबली इधर पे अच्छा खासा कैंडल दिख रहा था। दूसरा मेरा ये भी था कि यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ था स्टॉक्स में, ठीक है? ये स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ था। उस हिसाब से मुझे ठीक लग रहा था कि टारगेट देगा और आज मार्केट अच्छा था, ये टारगेट भी दे दिया। देखो मॉर्निंग में ही अगर आपने 5 मिनट में भी अगर आपने किसी ने खरीदा रहता था प्रोबेबली, 209 से इट वेंट 213 रुपया, ऑलमोस्ट इधर से 4 से 5 रुपया 200 रुपए के स्टॉक्स पे मिल गया, ठीक है? ऐसे हमारे 3 स्टॉक्स बहुत अच्छे चले हैं, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसो, एल&टी फाइनेंस, विच इज लुकिंग प्रिटी डिसेंट, प्रिटी गुड, ठीक है? निफ्टी पे मैंने आपको बोला था प्रोबेबली अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखोगे, निफ्टी पे एक वीक के हिसाब से तो अच्छा खासा मोमेंटम इसमें भी आया था। डाउन साइड में था एक बहुत, वीकली चार्ट में अगर देखोगे तो डाउन साइड में बहुत दिन से था, ग्रीन कैंडल बनी थी। और ये मैंने आपको सिनेरियो बोला था कि यहाँ कहीं आएगा तो मुझे और भी मोमेंटम दिखेगा, बट ये गैप अप ओपनिंग हो गया। आज मार्केट सिनेरियो अच्छा था तो उस हिसाब से देखा। अब प्रोबेबली निफ्टी में क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ कि निफ्टी में सिनेरियो कैसे रहेंगे। बेसिकली सिंपल सा यार, एकदम गणित रखो, कोई ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो हम जो ईएमए जो बंद कर देंगे, सिंपल सा आप एक ही चीज रखो इसको। और वो क्या है कि आपको सबसे पहला आपका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो आपको लेके चलना है, ठीक है? ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है? प्रीवियसली आपको एक लेके चलने का है कि प्रीवियसली यही सब आपके सपोर्ट्स रहेंगे जो सामने सामने आपको दिख रहा है। प्रोबेबली ये जो हो गया, ये लेवल्स हो गया आपका, ठीक है? ऊपर के लेवल्स हो गए, ये जहां जहां आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है प्रोबेबली ये दिख रहा है मेरे को।
सो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया। ऊपर के लेवल पे मुझे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। एज़ सच अभी मैं देखूँगा तो ट्रेंड थोड़ा-सा 15 मिनट शॉर्ट टर्म में इंट्राडे पे डाउन दिख रहा है। प्रोबेबली अगर कुछ बाइंग के लिए अगर मुझे देखना रहेगा तो मैं 25,000 के ऊपर थोड़ा-सा इनिशिएशन दूँगा। यहाँ कहीं पे अगर कुछ रहेगा स्कैल्पिंग वाइज़ मैं करूँगा। अच्छा खासा ट्रेंड तो 25,000 के ऊपर ही मिलेगा मुझे। ठीक है? वो हो गया और एक ही याद रखना यहाँ से अच्छी खासी फॉलो-अप सेलिंग आई है 25,000 के ऊपर से। सो प्रोबेबली यहाँ से हमें सेलिंग भी अच्छा खासा मिलेगा। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, तो कॉल राइटर्स इधर अच्छे खासे बैठे रहेंगे। सो अबव 25,000 बाय, बिलो 25,000 स्कैल्पिंग सिर्फ करने का है और इसके नीचे कुछ आता है तो सिर्फ सेलिंग के लिए देखो, ज़्यादा कुछ इसमें करना ही है। वन डे चार्ट पे अगर देखो सिंपली अगर ये लेवल ब्रेकआउट करता है डाउन साइड के नीचे तो पुट पोजीशन बना लो, कॉल सेल करने के लिए ठीक रहेगा। ऊपर के लेवल पे जब रहता है तो आपको फिर यही सब टारगेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे यहाँ पे जो है ये सब 25,200 25,500 यही सब टारगेट्स आएगा। तो प्रोबेबली डिपेंड सिचुएशन मार्केट क्या सिचुएशन करता है उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है अपना, ठीक है? अब मैं आपको बैंक निफ्टी में भी बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी में कैसे क्या काम करने का है। सो निफ्टी बैंक में भी देख लेते हैं। सिंपली मैंने आपको जिस हिसाब से निफ्टी का एनालिसिस बताया, बैंक निफ्टी में भी मैंने बोला था बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मिलेगा जो कि वो तो हुआ ही देखो। ये ऑलरेडी बोला था अगर आप जाके देखोगे तो वीडियो प्रीवियसली उसमें मैंने आपको बताया था। तो प्रोबेबली अगर आप देखोगे ना सो मुझे एक अच्छा दिखा था ये सिनेरियो कि एक देखो ये बना था इन्वर्टेड सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न बना था जिसमें ऑलरेडी मार्केट ने मॉर्निंग में ये दे दिया था। बट इसमें हाँ, इसमें अगर आपने ना 5 ईएमए वाला सेटअप अगर यूज़ किया रहता था ना मैंने प्रीवियसली भी अब अगर आप जाके देखोगे ना, प्रीवियस सेटअप में भी 5 ईएमए वाला सेटअप पता है, मल्टीपल टाइम्स मैंने काम किया है। सो वो प्रीवियस सेटअप पे अगर आपने काम किया रहता ना तो यहाँ कहीं पे आपको एंट्री भी मिल गया रहता था। लेट्स मैं आपको एक बार शो भी करता हूँ कि इसमें एंट्री पॉइंट एग्ज़ैक्टली कहाँ पे था। सो उस हिसाब से आपको थोड़ा एक ये भी मिलेगा कॉन्फिडेंस भी आएगा। मूविंग एवरेजेस हाँ। सो कैसा रहता है गाइस कि ना इसी हिसाब से अपने को काम करना है बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर मॉर्निंग में या तो फिर आफ्टरनून में थोड़ा-सा आप एनालिसिस अपने आप से करो और ये सब स्टॉक्स वाइज़ भी अगर आप निकालते रहोगे तो बेसिकली आपको अच्छा खासा एक एज मिलेगा, समझ में आएगा कि किस हिसाब से कैसे क्या काम करने का है। लो, देखो मैंने आपको बोला था ना यहाँ कहीं पे आपको 5 ईएमए सेटअप मिला है, देखो वहीं पे मिला है और आप आज के दिन का ट्रेंड देखो, सिंपल सिनेरियो था, बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी गैप अप खुला, थोड़ा-सा चला, हमें सिर्फ वेट करना था कि एक रेड कैंडल बने और बस वो रेड कैंडल का नीचे का ब्रेकआउट हो, वही हुआ। यहाँ पे रेड कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट हुआ और देखो कितना बड़ा ट्रेंड दिया है बैंक निफ्टी। तो 5 ईएमए सेटअप यार बैंक निफ्टी में चला अच्छा खासा, आप देख सकते हो, ठीक है? वो हो गया। दूसरा आप देखोगे निफ्टी में भी अच्छा चला, 2 से 3 स्टॉक बताए, 4 स्टॉक बताए थे, 3 स्टॉक अच्छा चला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड थोड़ा प्रोबेबली अभी कैची सिनेरियो में है, सो उस हिसाब से थोड़ा उसको वेट करना चाहिए। प्रोबेबली अभी तो वेट करो क्योंकि मुझे जिस हिसाब से लग रहा था, प्रोबेबली इसमें डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ पैटर्न भी बन रहा है। देखो वहीं पे फँसा है वो, ये टारगेट देखे जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा। डिलीवरी में जो-जो ले रहा है प्लान करो 24,400, 24,600, 700 का टारगेट देखे जाएगा ये, ठीक है? तो इस हिसाब से था। बेसिकली हमारा जो एनालिसिस बनाया था वो अच्छा चला था और बढ़िया चला था। अभी के लिए मैं आपको बताऊँ तो पॉलिसी बाज़ार भी मुझे एक अच्छा दिख रहा है। पॉलिसी बाज़ार प्रोबेबली अगर आप देखोगे सो जस्ट अ सेकंड प्रीव्यू फिनटेक 1 सेकंड सो मोमेंटम वाइज़ अगर मार्केट में अगर कुछ मोमेंटम मिलता है ना तो ही काम करो, तो आपको दिखेगा। पॉलिसी बाज़ार में ना गाइस क्या है ना बेसिकली अभी थोड़ा डिलीवरी वाइज़ थोड़ा अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे लेकिन यही है कि थोड़ा इसमें मोमेंटम आए ना तो फिर मुझे ठीक लग रहा है। अदर दैन वेटिंग एंड वॉच पीरियड ठीक रहेगा। देखो जैसा ये और ये तो ये लेवल इसका ब्रेकआउट होता है ना तो आपको कुछ अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा इसमें, ठीक है? तो एक डिलीवरी के लिए आप अपने एंड से ऐड करके रखो, प्रोबेबली आपको देखने को मिलेगा। इंडियन होटल मुझे अच्छा दिख रहा है, इंडियन होटल भी। अगर आप देखोगे इंडियन होटल, सो इंडियन होटल भी अच्छा दिख रहा है डिलीवरी वाइज़। अगर वो भी आप लेके रखते हो, तो इंडियन होटल में मोमेंटम आपको आने वाले समय में थोड़ा देखने को मिलेगा। सो देखो, इतना ब्यूटीफुल लेवल्स पे बैठा है। अभी मैं बता रहा हूँ जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था देखो वो वाला। बजाज फिनसर्व का वही बता रहा हूँ कि ये देखो सेम सपोर्ट पे बैठा है ये फिर से और प्रोबेबली हो सके यहाँ से टूट भी सकता है नो नो डाउट। हाँ ये है लेकिन अगर ये समझो देखो डब्ल्यू पैटर्न बना दिया तो थोड़ा इसमें सेलिंग आएगा प्रोबेबली थोड़ा सा वेट करो इसमें अभी तो सिचुएशन में तो। लेकिन हाँ अगर किसी को सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखना है ना जिस दिन इसने 736 रुपये अगर इसने ब्रेकआउट कर देना गाइस तो फिर आप उसमें इनिशिएशन करो। आपको आराम से ये
बड़े टाइम फ्रेम में नहीं एटलीस्ट, लेकिन आपको ना आराम से ये 690 तक का टारगेट आराम से लेके जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल आज का वीडियो यही था। कमिंग डेज़ में आने वाले टाइम पे अगर मेरे को कोई अच्छा स्टॉक्स दिखता है तो मैं आपको डेफिनिटली बताता हूँ। जो स्टॉक्स कल के बताए थे वो अच्छे चले, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एल&टी फाइनेंस, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखोगे मोमेंटम अच्छे चले। जो 5 ईएमए सेटअप ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने डाले वो भी अच्छे खासे चले, अगर उसपे भी काम किया रहता तो आज बैंक निफ्टी में मोमेंटम मिलता था, ठीक है। सो आगे चल के कुछ भी नई वीडियोज़ आते हैं गाइस, मैं आपको डेफिनिटली बताते रहूँगा। एंड मेक श्योर कि आप जाके यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, निवेश ग्रोथ कैपिटल करके। 60 सब्सक्राइबर है, 27 वीडियो। प्रीवियसली ये देखो थर्सडे को ये वीडियो डाला था, सो आप देख सकते हो इंडेक्स एंड स्टॉक एनालिसिस वीडियो पे। हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है निवेश ग्रोथ कैपिटल करके, प्रोबेबली ये भी जाके फॉलो कर लो। हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों पे जाके फॉलो करो, ये सारे वीडियोज़ देखो, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आगे चल के कुछ और वीडियोज़ आता है तो मेक श्योर आपको मैं डेफिनिटली प्रोवाइड करता हूँ। एंड जो भी रहेगा सपोर्ट मेरे एंड से मैं देते रहता हूँ। और अगर किसी को डीमैट अकाउंट भी ओपन करना है सो एंजल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके एंजल वन से डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट आपको रहेगी कुछ भी मैं आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।